नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। हम भी तो यही पूछते हैं मोदी जी, क्या रीजन है इंडिया की रुपया आहिस्ता आहिस्ता पतला होते जा रहे हैं? ये बात मोदी जी कहा था जब गुजरात की मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त की बात है। आप उस वक्त $1 के मुकाबले इंडियन करेंसी यानी इंडियन रुपया 50 रुपया देना पड़ते थे। आप 2014 की बात से लेकर 2026 तक अगर आप देखें तो इंडियन करेंसी $1 के मुकाबले इंडियन करेंसी यानी इंडियन रुपया $100 तक आ गया। फिर भी मोदी जी चुप है। अब करेंसी की कीमत जितना घटते जाएंगे देश में महंगाई ज्यादा बढ़ते रहेंगे, यानी जो चीज पहले $1 में खरीदते थे वो ही चीज करेंसी अगर गिरते हैं तो वही चीज हमें $10 में खरीदना पड़ेगा। इसी वजह से आप देख रहे हैं हर एक जगह पर तेल की कीमत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहा है। मतलब क्या है? इंडियन करेंसी को डॉलर के मुकाबले में गिर जाना। आप अगर दवा खरीदने के लिए जाते हैं, जो दवा 2014 से पहले $10 था, अब वही दवा 2026 में आकर हमें $90 में खरीदना पड़ रहे हैं। इंडियन करेंसी को गिरना मतलब ये समझिए हर एक चीज की कीमत बढ़ जाना है। इसी तरीका से मोदी जी अगर इसी पद पर बैठे रहे तो मतलब समझिए कि ये देश अगली 10 साल में गुलामत्ता की जिंदगी में चला जाएगा। मतलब क्या है कि पहले जब इंग्रज इस देश में राज कर रहे थे, हम इंडियन सिटीजन गुलाम के तौर पर उनकी काम करते थे। इसी तरीका की हालत इस देश में अगर इस प्रधानमंत्री पद पर बैठे रहे तो समझ लीजिए इंडियन हर एक सिटीजन गुलामत्ता की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चला जाएगा। हर चीज की कीमत जब बढ़ेंगे, हर एक चीज में कमती आएंगे, यानी नौकरी में कमती आएंगे, कारोबार में कमती आएंगे, बिजनेस पर कमती आएंगे, हर एक स्टाफ पर कमती आते जाएंगे। लेकिन अनवक्त जो इस देश में है ये लोग अभी समझ नहीं पाएंगे। ये लोग समझेंगे कब? जब इस देश आहिस्ता आहिस्ता बुरी हालत में चला जाएगा, उस वक्त ये अनबग समझेंगे। ये अनबक्त का काम तो यही है कि कुछ चीज पर ध्यान नहीं देते। इसी तरीका से अगर आप देखें श्रीलंका में इसी तरीका की हालत हुआ था। अनबक्त ने श्रीलंका की सरकार को चुना था। जब लंबा दिन उस सरकार चलने के बाद फिर क्या हालत हुआ था श्रीलंका में आप लोग जानते ही है। ये अंधभक्त भी समझेंगे, जब समझेंगे उस वक्त इस देश गारत हो जाएंगे, उसकी बात ये समझेंगे। ये देश कभी भी सुरक्षित हाथ में नहीं है। अंधभक्त ये बात कभी समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मतलब ये है कि अंधभक्त मोदी को ही सरकार में देखना चाहते हैं और हर एक चीज की कीमत आप देखेंगे 2014 से पहले पेट्रोल हम 40-50 रुपया में मिलते थे, डीजल 30-40 रुपया में मिलते थे, गैस 200 से 250 में मिलते थे। आप देख लीजिए पेट्रोल की कीमत 100 से ज्यादा हो गया। फिर भी अंधभक्त नहीं समझ रहे हैं कि देश की हालत क्या हो रही है। अब पेट्रोल की कीमत देखे 100 की करीब हो गया, फिर भी ये अनभक्त इस मोदी जी ही को देख रहे हैं। अब गैस की बात तो छोड़ दो, ये पहले 250-300 में मिलते थे, 400 में मिलते थे। अब तो इसका कीमत तो छोड़ दीजिए, क्या कीमत है अब लोग जानते ही। मतलब इस देश कभी भी इस मोदी की हाथ में अगर रहे, कभी भी इस देश गारत हो सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।